लोकल बॉडी की एक बैठक रिव्यू मीटिंग ली गई है। देखिए, अर्बन लोकल बॉडी की हमने एक बैठक रखी है। हमारे एसीएस साहब और आदरणीय हमारे डायरेक्टर साहब साथ में थे और ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण जी के मार्गदर्शन में हम टोटल जितने भी हमारे मिनिस्टर सब काम कर रहे हैं। मुझे लोकल बॉडी का दायित्व दिया गया है, उसके ऊपर रखी थी। इसमें अंदर हमने देखा कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं और कहाँ कमियां हमें मिल रही हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए ये मीटिंग देखी मैंने रखी थी। उसके अंदर हमने बहुत हर पॉइंट्स को कॉर्पोरेशन के लिया है, चाहे हुआ टैक्स का, डेवलपमेंट चार्ज का था, चाहे ओनरशिप का था, चाहे इसमें ड्रेन व्यवस्था का था, तो सभी स्ट्रीट लाइट का था, सभी व्यवस्था को देख के लिए। मुझे यहाँ पर इसमें मीटिंग में मैंने खुद एक पर्सनली जहाँ से भी यूज़ आए थे डीएमसी उनसे बात करी, जो मुझे कमियाँ नज़र आई उस पर मैंने उन पर एक्शन लेने की उनको कहा है स्वतंत्र भाव से एक्शन लीजिए। सर, आपने जो एक वार्निंग दी है, जो प्रॉपर्टी आई थी और जो उसमें पैसे लिए जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास कोई देखिए, मेरे पास शिकायत आई है, शिकायत मैंने शिकायत दी, एक दो शिकायत जहाँ मुझे मिली हैं। देखिए, एक म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जहाँ शिकायत मैंने सस्पेंड किए हैं। आप देखिए, मैंने कल जाके मैंने गुड़गांव के अंदर सस्पेंड किए हैं, फरीदाबाद में किए हैं, इसकी तरह मैंने अम्बाला में भी किए हैं। इसी प्रकार से मुझे कल भी यहाँ पंचकुला में शिकायत मिली, मैंने बताया 35 लाख रुपए का घपला। एक गरीब रेडी वालों से आप 2000 रुपये ले रहे हैं और 2000 रुपये लेके 700 रुपया आप कॉरपोरेशन में जमा करा रहे हैं, 1200-1300 रुपये अपनी जेब में डाल रहे हैं। उसका मैंने टेंडर भी कैंसिल कर दिया और 700 रुपया जो कॉरपोरेशन को जमा कराना था वो भी उसने नहीं कराया। 35 लाख रुपये का चूना कॉरपोरेशन को गया, उसे मैंने अधिकारी को भी कर दिया और उसके तहत मैंने उसको 2 दिन वार्निंग दे दी है, उसका टेंडर कैंसिल कर दिया। विद इन वीक अगर वो पैसा नहीं भरेगा उसकी भी एफआईआर लॉन्च कराई जाएगी और मैं कहूँगा रेडी वालों को अब फ्री हो जाना चाहिए, कोई उनसे चार्ज ही नहीं रहेगा, कोई इस प्रकार का। जो व्यवस्था है कौन संभालेगा फिर इसकी देखिए व्यवस्था मेरे पास है कि 2018 में इसका कोई एग्रीमेंट किया था हमारे किसी कॉरपोरेशन के डीएमसी ने, तो उन्होंने व्यवस्था कहा था, उसमें कहा था कि उनकी वहाँ पे जो रेडी वाले हैं उनकी वहाँ पर हम क्या उसमें हम एड्रेस भी देंगे, पानी भी देंगे, लाइट भी देंगे, उसका सारा हर प्रकार की उनको सुविधा देंगे। लेकिन किसी प्रकार की कोई सुविधा ना देके उनसे चार्जेस करना तो कोई अच्छी बात नहीं ना। उसके लिए मेरी नॉलेज में जैसे ही आया मैं तो प्राप्त उस पर एक्शन ले लिया। कंपनी का कहना है सर कि जो 35 लाख रुपए की बात की जा रही है, वो 35 लाख वो मांगा जा रहा है जो रेडी फड़ी वाले बैठे ही नहीं कभी, और 7 बार में उसका रिमाइंडर जो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास रिपोर्ट है। 35 लाख रुपया उसकी तरफ पेंडिंग है, वो जो मर्जी कहे। 1200 रुपये किसी का ले रहा है, उसने क्या किया वहाँ पे? कोई उसने ना वहाँ पे उनको ड्रेस दी है, कोई वहाँ पे जो एम्प्लॉई रखा है कोई ड्रेस दी है, कोई लाइट सिस्टम दिया है, कोई पानी का सिस्टम दिया है, क्या सिस्टम दिया? उसने कोई सिस्टम नहीं दिया वहाँ पे। मेरे पास रिपोर्ट है, आपको रिपोर्ट देता हूँ मैं उसके बाद की। मैं इस प्रकार का एक्शन लूँगा। मैंने पहले रिपोर्ट ली है, पूरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेने के बाद तभी मैंने सस्पेंड किया है उसको, एम्प्लॉइज़ को भी किया और उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। एक भी बात हुई गरीब आदमी के साथ इस प्रकार का करेंगे आप। पंचकुला की सड़कें सर देखिए आपने, बहुत बुरा हाल था, तो उसके ऊपर अब कितने दिन? देखिए, मैंने ये बात भी की है कि टेंडर हो जाता है, 3 महीने हो गए, आदरणीय स्पीकर साहब ने उसका अनुरोध किया था, 3 महीने हो गए, 3 महीने तक भी इसकी सड़क नहीं बनी। और कोई सड़क अगर बनी तो उसके अंदर क्या होगा कि जेसीबी के कारण, ठेकेदार की जेसीबी के कारण पानी की लीकेज होगी और 10,000 रुपये देकर ठेकेदार वो वहाँ के क्या इंडस्ट्री वाले ठीक करा रहे हैं, तो उस पर मैंने पैसे रिफंड कराए हैं। मैंने बोल दिया कि पैसे रिफंड करो और इसको तुरंत भाव से इसके ऊपर एक्शन भी लो, जिसको पेनल्टी डालो। और उन्होंने मुझे 10 डेज का टैक्स में मांगा है, 10 दिन में देखिए किस प्रकार का उस रोड का काम हो जाए। कालका का भी औचक निरीक्षण किया आपने, वहाँ पे भी गए थे, पिंजौर में भी गए थे, क्या कुछ था? देखिए, कालका पंजौर में मैं गया था, मैंने वहाँ व्यवस्था को देखा है। बहुत सी उनके जो डेवलपमेंट के काम होने थे, वहाँ के आगे मेन रोड है उसका 1.5 फुट का मैंने उसके ग्रीन बेल्ट के लिए उसको मैंने कहा ग्रीन बेल्ट को डेवलप किया जाए, ताकि शिमला लोग जाते हैं वहाँ पर लाइट व्यवस्था किया जाए। एक आकर्षण चौक था, उसको बनाने के लिए किया। 2 वहाँ टॉयलेट थे, मेन टॉयलेट बिल्कुल गंदे हुए थे, बिल्कुल एक किस्म के कंडम हुए थे, उन नए टॉयलेट को बनाने के लिए किया। बस शेल्टर के लिए किया। जो मुझे उन्होंने वहाँ दिखाया, जो डिमांड रखी, उनको मैंने मानने को बोला। सिर पे और पानी की निकासी को लेकर कई बार समस्याएं भी आती हैं हरियाणा। देखिए, मानसून सिर पे है, हमारे डिपार्टमेंट ने पूरा इस पर कार्य किया हुआ है। 100% मैं कहता हूँ, देखो काम करे, लेकिन 70-80% हमारे यहाँ उन्होंने किया है। इसको हम खुद पर्सनली चेक भी कर रहे हैं। आप देखिए, मैं खुद बता रहा हूँ, गुड़गांव आ गया, मैं पूरी 4 विधानसभा देख के आया, फरीदाबाद में 4 विधानसभा देख के आया। उसके बाद मैंने हम क्या अभी आपके सामने पंचकुला किया, अम्बाला किया, इसके बाद मैंने ये आपका कालका किया। तो जहाँ पे कालका में मुझे आज डिमांड रखी थी कि एक ड्रेन थी, मैंने तुरंत वहाँ ऑर्डर कर दिए, इस ड्रेन में जो पाइप लाइन लगना है, एसटीपी बनना है, तुरंत प्राप्त उसको बनाया जाए। तो जहाँ भी हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी, जो भी है उसको हम कार्य करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।